शैल श्रृंगे विबुधाति संगे तुलाद्रितुंगे विमुदा वसंतम तमर्जुनम मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसार समुद्रसेतु। श्री शैले मल्लिकार्जुनम, मल्लिकार्जुन भगवान की कथा सुनाई गई। सूत जी कहते ऋषियों, एक बार सभी देवताओं में एक होड़ लग गई। होड़ क्या लग गई? बोले हमारी पूजा हो, हमारी पूजा हो, पहले हमारी पूजा हो, पहले हमारी पूजा हो। और देखो ना, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो ये न चाहता हो कि हमारी पूजा न हो। अगर मैं आपसे निवेदन करूं, हर व्यक्ति, हर इंसान, हर मानव चाहता है कि लोग हमको माला पहनावें, हमारा सम्मान करें, हमारा तिलक करें, हमको प्रणाम करें। हर व्यक्ति चाहता कि नहीं? हर व्यक्ति चाहता हमारा समाज में सम्मान हो। तो ऐसे एक बार देवताओं में होड़ लग गई कि ये बताओ कौन सा देवता ऐसा है जिसकी सबसे पहले पूजा की जाए। देवताओं में होड़ लग गई। ओम शांति। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। हम लोगों के मध्य में प्रजापिता ईश्वरी ब्रह्म विद्यालय की सभी आर्य कुमारें, आर्य कुमारी सभी पधारे। व्यासपीठ से उनका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। बड़ा ही अनुपम फफूंद नगर में इस बार ऐसा संयोग बना है कि इधर शिव पुराण हो रही है और उधर हमारे सनातन धर्म की सुंदर ध्वजा को लहराने वाले ये सभी आर्य बंधु हमारे, जो लगातार यहाँ शिव की कथा और वहाँ शिव जी का दर्शन करा रहे हैं। कितने लोग उधर गेस्ट हाउस में गए? अच्छा, हाथ उठा के बताओ जो जो लोग गए हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात। कौन सा गेस्ट हाउस है वो? सुमन वाटिका। अच्छा हाँ, सुमन वाटिका है। हाँ, वहाँ पर बड़ी सुंदर, हम जो आज ज्योतिर्लिंग की कथा आपको सुना रहे हैं ना, वहाँ जो लोग वहाँ ज्योतिर्लिंग जा पावे, जहाँ जहाँ के हम नाम आपको ले रहे। अभी हमने पहला ज्योतिर्लिंग सुनाया सौराष्ट्र सोमनाथ। गुजरात में, सौराष्ट्र में जो सोमनाथ भगवान का जो मंदिर है, हो सकता अपने जीवन में हम न पहुंच पाए। अच्छा एक बात बताओ, मान लो भोले बाबा आपके पास में आ जाए तो दर्शन कर लोगे? भाई जाने में किराया लगेगा, तमाम खर्चे लगेंगे, व्यवधान आएंगे, हो सकता है न पहुंच पाए अपने जीवन में। और मान लो वो हमारे पास में आ जाए तब तो मिल सकते कि नहीं मिल सकते? भाई कोई दूर है तो उससे फोन से बात हो जाती है, और कोई पास में आ जाए तो मिल भी सकते हैं उससे। तो हम जो कथा आपको सुना रहे हैं ज्योतिर्लिंगों की, वो आपके सुमन वाटिका में ज्योतिर्लिंग पधारे हुए हैं। आप लोग दर्शन कर सकते हैं जाकर। हमारी सभी यार बहनें, यार भाई लोग, हमारे ये जो प्रजापिता ईश्वरी ब्रह्म विद्यालय के जो सभी एक संस्थान से जुड़े हुए लोग हैं, जिनका जीवन में त्याग, तपस्या, सनातन के प्रति समर्पण, देश भावना, राष्ट्र भावना, या हम यूं कह दें इनके ब्लड में अब ये आ चुकी है। और वैसे तो है तो प्रत्येक हिंदू के ब्लड में ये होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग 5 वर्ष तक ये कसमें खाए हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हो याद करो, सब लोगों ने अपने अपने उम्र में 5 साल तक ये कसम खाई थी प्रतिदिन कि हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, हे गॉड, हे परमात्मा, हमें आपने जहां जन्म दिया है, जहां का अन्न खा रहे हैं, जहां का जल पी रहे हैं, जहां रह रहे हैं, इसके प्रति पूर्ण वफादार रहेंगे। ये सबने कसमें खाई। आप कहोगे हम कैसे माने? तो आप लोग याद करो ना, वो समय याद करो। जिस देश धर्म में,  जन्म लिया, याद करो ना,   याद करो ना।
सब लोगों ने ऐसा कहा था कि नहीं कहा था? प्रेयर होती थी सुबह सुबह स्कूलों में, प्रार्थना। अब भले ना होती हो। जिस देश धर्म में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जा, वह शक्ति हमें तो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जो। ये सबने कसमें खाई थी कि जिस देश में, जिस धर्म में, जहां अन्न जहां का हमने खाया, जहां पर हम रहे, जहां पर हम रह रहे हैं, उस देश के प्रति, उस धर्म के प्रति हम पूर्ण निष्ठावान बनेंगे, पूर्ण वफादारी से कार्य करेंगे। ये हम आप सबने कसमें खाई थी। अब आज इतना घर गृहस्थी में फंस गए कि भूल गए वो सब। तो बड़ा अच्छा ये सौभाग्य है, सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य है हम लोगों का कि इधर कथा सुन रहे हैं, उधर द्वादश ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर रहे हैं। हम भी गए थे एक दिन दर्शन करने, आरती की। बड़ा आत्म को शांति मिले, और जहां दुनिया में शांति मिले समझ लो परमात्मा उधर ही है। बाकी तो हर जगह शोरगुल ही है। ओम शांति। बोले शंकर भगवान की। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आए हम लोग प्रसंग की ओर बढ़े। श्रीशैल संगे विभुदाति संगे, तुलाद्रितुंगे पिमुदा वसंतम, तमर्जुनं मल्लिकपूर्णमेकम्, नमामि संसार समुद्र से। बंधुओं, बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। एक बार देवताओं में होड़ लग गई कि किस देवता की सबसे पहले पूजा की जाए। तो अपने सनातन धर्म में 33 कोटि माने प्रकार, 33 प्रकार के देवता हैं। सब बोले हमारी पूजा पहले हो, पहले हमारी हो, पहले हमारी हो, पहले हमारी। ब्रह्मा बोले हम पहले चाहते, हमारी पूजा हो चुकी, हम विधि का विधान, हम अपना विधान लिखते रहते हैं, हम लिखा पढ़ी करते हैं, लोगों को जन्म देते, तो पूजा हमारी करो पहले। भगवान नारायण बोले नहीं नहीं, पूजा तो हमारी करो। क्यों? बोले हम लोगों को भोजन कराते हैं, पालन करता है हम। शिव जी ने कहा हम महादेव हैं, सभी तो देव हैं, महादेव हैं, इसलिए हमारी पूजा करो। गणेश जी बोले हमारी पूजा करो। कार्तिकेय बोले हमारी, मैया दुर्गा ने कहा हमारी, भैरव बाबा बोले हमारी, सारे देवता बोले हमारी पूजा करो, हमारी पूजा करो। और मैंने भी बताया आज के परिवेश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये न चाहता हो कि हमारी पूजा न हो, लोग हमारी रिस्पेक्ट न करें, हमारा आदर न करें, हमारा सम्मान न करें, हमारे ऊपर माला पड़े। हर व्यक्ति चाहता है। तो सारे देवताओं में होड़ मच गई, भाई पूजा होनी चाहिए। तो किसकी पूजा हो तो फैसला कौन करे? ऐसे तो झगड़ा हो रहा, सब अपने अपने में श्रेष्ठ हैं। हर व्यक्ति, हर इंसान अपनी अपनी बड़ाई बताने के बड़ा काबिल होता है। और हमने हिंदी में एक मुहावरा पढ़ा था कि अपने मुंह मिट्ठू मियाँ बनना ये तो बड़ा सरल है, लेकिन प्रशंसनीय व्यक्ति वो है, प्रशंसा का पात्र वो व्यक्ति है जो व्यक्ति स्वयं प्रशंसा न करे अपनी, उसकी प्रशंसा दूसरे लोग करें, तब तो प्रशंसा का पात्र है। वही प्रशंसनीय है दुनिया में। तो सारे देवताओं ने कहा पूजा कैसे हो? तो नारद जी बोले भाई एक काम करो, अगर इतनी सबको पूजा कराने की बड़ी जल्दी है तो एक काम करो ना। क्या? बोले आप लोग
एक प्रतियोगिता कर लो। प्रतियोगिता कौन सी? बोले वो दौड़ प्रतियोगिता कर लो। जो भी रेस की प्रतियोगिता में जीतेगा, जो भी दौड़ में जीतेगा, उसी की पूजा पहले होगी। तो सारे देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर के आए और वाहन सजा करके खड़े हुए। नारद जी ने वो झंडी ली दिखाने के लिए, झंडी दिखाई जाती ना, तो रेस होनी है, लाइन खींची गई। कहा गया जो सारे त्रिलोक की परिक्रमा लगा करके पहले आ जाएगा उसी की पूजा होगी। ठीक है। नारद जी ने 1 2 3 जो ही नीचे किया और वो लोगों को इशारा मिला, लोग दौड़े, सारे देवता दौड़े अपने अपने वाहनों पर सवार। अब कोई साधारण तो है नहीं, मैया शेर पर सवार, कार्तिकेय जी मोर पर सवार, नंदी बाबा पर भोलेनाथ सवार है ना, और तो और ब्रह्मा जी हंस पर सवार। ऐसे सारे देवता अपने अपने वाहनों पर, भगवान नारायण अपने गरुड़ पर, भैरव बाबा कुत्ते पर, ऐसे सब सवार थे। गणेश जी बोले उस सभा में हम भी भैया थे, लेकिन सारे देवता के तो वाहन थे अच्छे अच्छे, और हमारा वाहन, हम जितने मोटे देवता हैं ना, हम कैसे एक दंत लंबोदर, हम बड़े मोटे ताजे देवता और हमारा वाहन उतना ही गड़बड़। गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा, छोटा सा। तो गणेश जी ने कहा अगर कहीं हमने गेयर डाला तो ऐसा ना हो पूंछ ना उखड़। तो गणेश जी बोले सारे लोग दौड़े और हम दौड़ न पाए, हम तो वहीं पड़े रह गए। तो नारद जी से पूछा, नारद जी हाँ हाँ क्या हमारी पूजा नहीं होगी? तो नारद जी के पास तो फार्मूले बने रहते हैं। नारद जी ने कहा एक काम करो, पृथ्वी पर राम का नाम लिखो और इसकी परिक्रमा कर लो। प्रभाव ये होगा, इस नाम का प्रभाव ये होगा कि तुम्हारी पूजा पहले हो जाएगी। एक प्रमाण तो ये मिलता है रामायण के अनुसार। जासु प्रभाव जानी गणराम, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, जिनका प्रभाव बोले राम के नाम का लिखने का प्रभाव ये हुआ कि पहले पूजा हो गई। एक प्रमाण तो ये मिलता है। दूसरा प्रमाण शिव पुराण के अंतर्गत मिलता है कि गणेश जी ने अपने माता पिता माने भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती की ही परिक्रमा लगाई और चुपचाप बैठ गए। बोले क्यों? बोले माँ बाप के ही चरणों में सारी दुनिया समाहित है, और जो माँ बाप के चरणों के नीचे दुनिया न देख पाया और वो कोई जन्नत, वो कोई स्वर्ग की कामना करे, उसे कभी मिलने वाली नहीं। तो गणेश जी ने परिक्रमा की और चुपचाप बैठ गए। खेल ये हुआ कि जो देवता दौड़ते हुए जा रहे थे तो जैसे सबसे आगे मैया शेरा वाली थी, तो क्या देखा कि शेर जहां चल रहा सबसे आगे और उसके आगे भी चूहे के पैर बने। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, जाम लगा हो, बड़ी बड़ी ट्रक खड़े रहते हैं और स्कूटी वाले बिक्की वाले बेचारे धीरे से निकल जाते हैं, उनको रास्ता मिल जाता है। बड़े बड़े वाहन कभी कभी फंसे रह जाते हैं और छोटे वाले निकल जाते हैं। तो मैया को लगा ऐसा तो नहीं हम देख ना पाई, वो छोटा कहीं नीचे से निकल गया हो, क्या करें? तो और स्पीड बढ़ाई, 60 में थी तो 70 पे पहुंच गई काटा। नंदीश्वर बोले बाबा इधर बगल में, बोले अच्छा आप बड़ी जल्दी में हो पूजा कराने की, जल्दी हम भी देखो स्पीड बढ़ा रहे। गरुड़ भगवान नारायण ने स्पीड खोली, ब्रह्मा जी भी बड़ी तेज उड़े, लेकिन सब जब घूम करके आए तो गणेश जी को ही सबसे आगे पाया। तो समझ गए कि अब तो गणेश जी की ही सबसे पहले पूजा हो। प्रभाव ये हुआ, उस दिन से कोई भी कार्य किया जाए, हमारे सनातन परंपरा के अनुसार कोई भी काम हम करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का कलश अथवा गोबर के गणेश अथवा मिट्टी के डेलों के गणेश बना करके रखते ना, कोई भी काम। क्यों? बोले विघ्नों के विनाशक हैं, रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के प्रदाता हैं। और जिस कार्य में हम गणेश जी को न याद करें,
कोई यात्रा भी करते हैं तो हमारी यात्रा मंगल में हो, इसलिए गणेश जी का नाम लेके कुछ लोग यात्रा आरंभ करते हैं। इसलिए हमारे धर्म में गणेश जी का भी बहुत बड़ा महत्व है। सबसे पहले पूजा गणेश जी। दूसरे भाव से देखें तो भगवान भोले बाबा के परिवार में ये बेटों में छोटे बेटे हैं गणेश, बड़े बेटे हैं कार्तिकेय। मैंने कल कथा सुनाई थी आपको जन्म की। तो कार्तिकेय बड़े हैं लेकिन छोटे बेटे हैं गणेश। लेकिन पूजा गणेश की पहले होने लगी। क्यों? बोले गणेश जी बुद्धिमान है, बुद्धि के दाता है। और घर में भले ही व्यक्ति छोटा हो अथवा समाज में वो छोटा हो, लेकिन अगर वो बुद्धिमान व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, तो उसकी पूजा सबसे पहले उसकी पूछ हमेशा पहले होगी। तो ज्ञान का इसीलिए तो कहा जाता भैया शिक्षा बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। 4 वस्तुएं हैं और 4 वस्तुओं में एक भी वस्तु हमें प्राप्त हो जाए तो पूरी जिंदगी भर हम आराम से भोजन पानी अपने उधर पूर्ति कर सकते हैं। 4 वस्तुएं, विद्या, कला, गला और रूप, 4 वस्तुएं हैं। अगर शिक्षित हो जाए व्यक्ति तो जिंदगी में कभी भटकना नहीं पड़ेगा। शिक्षा के प्रभाव से कहीं भी चला जाए उधर पूर्ति होती रहेगी। और मान लो शिक्षा न मिल पाई तो फिर आती है कला। उसके जीवन में कोई ऐसी कला हो जाए तो भी उसका जिंदगी आराम से गुजरने वाली है। और कभी कभी ऐसा होता है शिक्षा भी नहीं आती है, कला भी नहीं होती कोई, तो फिर बोले गला, गला माने वाणी अच्छी हो जाए। अभी देवी जी परम धाम गई हैं, बहन जी लता मंगेशकर जी गायक ही तो थी, भारत रत्न लेकर के गई हैं। अब समझ लो इतना बड़ा भारत देश का जो रत्न है वो उन्हें दिया गया। क्यों? केवल गला था। बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई कला भी नहीं थी, लेकिन गला था। अच्छा, न विद्या हो, न कला हो, न गला हो, तो चौथी चीज मायने रखती, वो है रूप। व्यक्ति का अगर स्वरूप अच्छा है, अब स्वरूप का मायने आप लोग देख ही रहे हो, ये जो फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग हैं, बहुत ज्यादा कहो पढ़े भी न हो, कोई कला भी नहीं, कोई गला भी नहीं, लेकिन स्वरूप का ऐसा मामला है कि करोड़ों रुपए में साइन कर रहे हैं। क्या है ये? स्वरूप, रूप। और ये 4 वस्तुएं में एक भी वस्तु मिले और उसके बाद हमें ईगो ना आवे, अहंकार ना आवे, तो ठीक है। नहीं तो ये वस्तु अगर मिलती है तो अहंकार बहुत जल्दी आता है। थोड़ा पढ़ लिख जाए तो अपने आगे, अरे हम तुम क्या जानो, हम तो बीटेक हैं, हम तो एमटेक हैं, तुम क्या जानोगे, हमने सीए किया है, हमें सूत्र मालूम है, ये ऐसे होता है ना। थोड़ा कला आ जाए तो भी हम अपने आगे किसी को नहीं समझते, गला आ जाए तो भी नहीं समझते किसी को। अरे तुम क्या जानो, हम बोलते हैं माइक पर, देखो फिर है क्यों भाई, अच्छा है ना। गला ना हो और रूप आ जाए, रूप के तो फिर कहने क्या है। थोड़ा सा भी अगर सुंदर दिखने लगे तो पड़ोसी बोलते हमें देखो जरा, हम शीशे में कितने अच्छे लगते हैं। लेकिन एक बात कहूँ ना, ये चाहे जितनी भी वस्तुओं का अहंकार पाले, लेकिन क्षणिक है, ये रुकती नहीं है किसी के पास। बड़े बड़े रूपवानों को देखा है, 40-50 के बाद चेहरे पे झाइयाँ पड़ने लगी, फिर कितनों फेस वॉश पी जाएं, फेयर लवली चाट जाएं, कोई लाभ नहीं, कोई असर नहीं होने वाला। गणेश जी की प्रथम पूजा हो गई, क्योंकि गणेश जी बुद्धिमान थे, बुद्धि के देवता हैं। और व्यक्ति को मैंने परसों एक प्रयोग बताया था, अगर किसी विद्यार्थी को शिक्षा चाहिए तो प्रत्येक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश के मंदिर में जाकर के, जहाँ गणेश जी हो, शिव मंदिर में भी गणेश जी विराजमान होते हैं, या सिंदूरी गणेश हो, उनके ऊपर जाकर के दूर्वा चढ़ावे और कामना करे कि हमारे जीवन में बुद्धि हमारी प्रखर हो, तो निश्चित तौर पे उसके जीवन में बुद्धि प्रखर होती है। बोले गणेश भगवान की। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, गौरा मैया जी की आंखों के तारे, प्रभु आज सभा में आ जाना, आ जाना, ओ बाबा आ जाना, आ जाना, आ जाना, आ जाना, बाबा आ जाना, मेरे लाल
लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, गौरा मैया जी की आंखों के तारे, गौरा मैया जी की आंखों के तारे। ओ प्रभु आज सभा में जय हो। आ जाना, आ जाना, ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। ओ तेरा मुखड़ा चम 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 के, किरणों का है जिसमें बसेरा, किरणों का है जिसमें बसेरा, किरणों का है जिसमें बसेरा। तेरा मुखड़ा दम 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 चमके, किरणों का है जिसमें बसेरा, किरणों का है जिसमें बसेरा, किरणों का है जिसमें बसेरा। आओ आओ जी गणराज मेरे कर दो पूर्ण काज, आओ आओ जी गणराज मेरे पूर्ण कर दो काज। प्रभु अमृत रस बरसा दाना, लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले आंखों के तारे। हरि बोल। ओ तेरी सूंड सुहानी प्यारी, भक्तों को ये लगती है न्यारी, भक्तों को ये लगती है प्यारी, भक्तों को ये लगती है प्यारी। तेरी सूंड सुहानी न्यारी, भक्तों को ये लगती है प्यारी, भक्तों को ये लगती है प्यारी, भक्तों को ये लगती है प्यारी। आओ आओ जी महाराज मेरे कर दो पूर्ण काज, आओ आओ जी महाराज मेरे पूर्ण कर दो काज। आओ आओ जी महाराज मेरे कर दो पूर्ण काज, आओ आओ जी महाराज मेरे पूर्ण कर दो काज। आज बीच सभा में आ जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे। गौरा मैया जी की आंखों के तारे।
बोले गणेश भगवान की जय हो। वाह भाई वाह, बहुत बहुत साधुवाद है। आज व्यासपीठ पर हमारे आशीष पोरवाल जी, वाह भाई वाह, बहुत अच्छे भक्त हैं भगवान भोलेनाथ के और बहुत अच्छे सेवक भी हैं। और इनका प्रयास है समाज सेवा के लिए। मैं तो व्यासपीठ से सबको आशीर्वाद देता हूँ भाई। हम तो कहते जितने प्रत्याशी चुनाव लड़े सब जीत जाएं, सब जीत जाएंगे तो अपना बड़ा फायदा हो जाएगा। लेकिन क्या करें, जीतता एक ही है। हम तो सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे लिए सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं भाई। भगवान के परम भक्त हैं, महादेव के। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। आशीष भैया जो सुमन वाटिका में इनका जो कार्यक्रम चल रहा है, तो कल भंडारे की व्यवस्था है। कह रहे महाराज जी बोल दो सब लोग भंडारा खाने आवे, तब तो भंडारा चल ही रहे। कल उधर खाओ परसों इधर पाओ, है ना। तो ये बड़ी अच्छी बात है भाई। फफूंद नगर एक धार्मिक नगर है, धर्म के प्रति आस्था है लोगों की और बहुत बढ़िया सहयोग सबका हो रहा है, जिससे धर्म के कार्यक्रम लगातार नगर में हो रहे हैं। तो कल विशाल भंडारा है सुमन वाटिका में, सब लोग पहुँचो, हम भी जाएंगे खाने। क्या भंडारा है, भंडारे का प्रसाद जरूर लेना चाहिए ना। कहते हैं जो हम पूजन करते हैं, पूजन में जो कमी रह जाती है आरती करने के बाद पूरी होती है। हाँ हाँ अभी अभी देते बैठो। पूजन करने के बाद जो कमी रह जाती है वो आरती में पूर्ण होती है। जो आरती में कमी रह जाती है वो परिक्रमा में पूरी होती है, और जो परिक्रमा में भी कमी रह जाती है वो प्रसाद खा करके भंडारा पा करके पूरी हो जाती है। ये नियम है। किसी भी देव की आराधना करें, पूजन करें, पूजन होता फिर आरती होती फिर परिक्रमा होती, इसके बाद भंडारा होता है। तो ये प्रत्यक्ष है। बहुत बहुत साधुवाद है सभी भक्तों का। हम बस 5 मिनट में ये प्रसंग जो दूसरे ज्योतिर्लिंग का है मल्लिकार्जुन का, वो हम जरूर सुनाएंगे। और ये समिति के द्वारा शिव पुराण समिति है जो हमारे लोग पधारे हैं। फोटो 1-2 निकाल करके दो, थोड़ा है ना, तो उनका स्वागत किया जा रहा है। आप लोग जोरदार तालियां बजाएं। ओम शांति। बहुत बहुत साधुवाद है। अपना मूल्य समय निकाल करके लोग पधारे हैं। अभी 10 मिनट का हम संबोधन भी कराएंगे। हाँ, ये सम्मान की प्रक्रिया हो जाए और इसके बाद अभी विराजो और 10 मिनट कुछ संबोधन आज हम करवाएंगे। क्योंकि शिव पुराण का यही एक उद्देश्य है, प्रतिदिन कोई ना कोई संत महापुरुष पधार रहे, तो हमारे लिए ये महापुरुष ही है निश्चित तौर पे। तो गणेश जी ने परिक्रमा करने के बाद प्रथम स्थान प्राप्त किया। भोलेनाथ ने जब जाना कि हमारा बच्चा पूजनीय हो गया है, तो गणेश जी का विवाह करा दिया रिद्धि सिद्धि के साथ। और जब विवाह हो गया तो कार्तिकेय जी जब परिक्रमा करके आए तो इन्होंने देखा कि गणेश जी का विवाह करा दिया गया और हम हैं उम्र में बड़े, हमारा विवाह नहीं कराया गया। तो कार्तिकेय जी को बड़ा ये बात अच्छी नहीं लगी। तो कार्तिकेय जी अपने माता पिता से रूठ करके, नाराज होकर के कैलाश पर्वत छोड़ के चले गए। ध्यान से सुनिए, रूठ करके चले गए। ऐसा कभी कभी होता है, बच्चों के मन के अगर ना हो तो बच्चे रूठ जाते हैं हमसे, तो रूठ करके चले गए कार्तिकेय जी। इधर स्थिति ये बनी, भोले बाबा ने मनाने का भी प्रयास किया, लेकिन कार्तिकेय जी माने नहीं, बड़ी दूर निकल गए और क्रौंच पर्वत पर चले गए। क्रौंच पर्वत, हाँ 2 मिनट। शिव जी मनाने के लिए गए, कार्तिकेय जी नहीं माने और उस क्रौंच पर्वत को छोड़ के और आगे बढ़ गए। क्या करे, उस क्रौंच पर्वत से 12 कोस आगे चले गए। तब भगवान शिव ने कहा अब क्या करे।
मैया पार्वती ने भी सोचा क्या करें, बच्चा हमारा है, रूठ गया है, दूर चला गया है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, नाराज हो जाते हैं, बाल हट है, इनको मना ले। तो भगवान शिव मैया पार्वती के सहित जहां कार्तिकेय नाराज होकर के क्रौंच पर्वत से आगे थे वहां प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके कार्तिकेय ने देखा, प्रणाम किया, आशीर्वाद मिला। पुत्र के मोह में व्याकुल होकर के भगवान महादेव मैया पार्वती के सहित क्रौंच पर्वत के आगे कृष्णा नदी के किनारे, जो आज आंध्र प्रदेश में जगह है, शैलम मल्लिकार्जुनम, शैल पर्वत जिसे आज हम कहते हैं क्रौंच को, ऐसी जगह पर भगवान भोलेनाथ उपस्थित हो गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। इस शिवलिंग का दर्शन करने से, मल्लिकार्जुन भगवान का दर्शन करने से जहां मैया पार्वती और भोलेनाथ दोनों विद्यमान। मैंने एक दिन बताया था जो अपना ये महादेव का मंदिर है, इसमें मैया भोलेनाथ के साथ मैया पार्वती भी विराजमान है। तो ये मल्लिकार्जुन वाले ही स्थिति पर ये शिवलिंग है, जैसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है वैसा ही अपना शिवलिंग है ना। तो बोलिए शंकर भगवान की, मल्लिकार्जुन भगवान की जय हो। द्वितीय शिवलिंग की बड़ी सुंदर पावन कथा सुनाई गई। आए हम लोग 10 मिनट के लिए, दीदी जी देवी जी आई हैं, आप लोग उनका आशीर्वचन प्राप्त करें। जय जय श्री राम। पहुंचाओ माइक, पहुंचाओ दिलासाराम।